जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी को आपके परिवार मिथिलेश जीएस एकेडमी में। तो बच्चों, आपके सामने मैं लेकर के आ चुका हूँ लूसेंट किताब का निचोड़। लूसेंट किताब का साथियों सबसे शानदार क्लास जो कि डेली आप लोगों का सुबह और शाम में क्लास चलता है। तो आप सभी बच्चे इस क्लास में जुड़ना नहीं भूलिएगा। जीके जीएस का टॉप 100 प्रश्न लेकर के आ चुके हैं आपके सामने। इस सेशन में बच्चों आपको हम 20 प्रश्न कराएंगे और इसके हर एक पहलू पे चर्चा करेंगे, हर एक लम्हे पे चर्चा करेंगे। एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। भारत के सभी एग्जामों के लिए ये रामबाण होने वाला है। तो आप सभी बच्चे क्लास में ज़रूर जुड़ेंगे। लूसेंट सामान्य ज्ञान। चलिएगा पहला प्रश्न देखेंगे साथियों। इसके पहले बच्चों जो क्लास हुआ था शाम का, उसमें 130 प्रश्न हमने करा रखा है। 131 नंबर प्रश्न से हम कराने वाले हैं साथियों। देखिएगा पहला प्रश्न क्या है। भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया, बताइएगा। भारत का जो पहले पूर्ण गर्ल सैनिक स्कूल जो था, गर्ल्स बच्चों लड़कियों का सैनिक स्कूल जो था, वो उद्घाटन कहाँ किया गया, उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य की अगर बात किया जाए साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य की बात किया जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछ दिया जाए आपसे कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा साथियों। उत्तर प्रदेश जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में चौथे स्थान पे आता है। फर्स्ट पे आता है बच्चों राजस्थान हो गया। दूसरे पे आता है मध्य प्रदेश। तीसरे पे आ जाता है दोस्तों महाराष्ट्र हो जाएगा। और चौथे स्थान पे आ जाता है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछ दिया जाए साथियों, तो वो हो जाता है सिक्किम। क्लियर है साथियों? क्लियर है मेरे भाई? अगर क्लियर है तो सभी बच्चे बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला ध्यान दीजिए। बोला जा रहा है, प्रश्न है दोस्तों, कलर थोड़ा अच्छा वाला ले लेते हैं, ब्लू ही ले लेते हैं, ठीक रहेगा। जो खिताब महात्मा गांधी को अंग्रेज सरकार ने दिया और जिसे उन्होंने असहकारिता आंदोलन के समय त्याग दिया वह था, तो केसर ए हिंद की उपाधि बच्चों महात्मा गांधी को अंग्रेज के द्वारा दिया गया था, लेकिन उन्होंने बच्चों असहकारिता आंदोलन के दौरान उसे त्याग दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उसको बच्चों उन्होंने त्याग दिया था। देखिए महात्मा गांधी जो है बच्चों, इनका जन्म जो हुआ था, जन्म की अगर बात करें तो पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर पड़ता है कहाँ पे, तो ये गुजरात में पड़ता है। गुजरात में पड़ता है। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था पोरबंदर के गुजरात में। अगर मृत्यु की हम बात करते हैं कि सर मृत्यु कब हुई थी, तो 30 जनवरी को हुआ था। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को इनका मृत्यु दिल्ली के बिरला हाउस में हुआ था। बिरला हाउस। अगर पूछा जाए आपसे कि सर इसकी मृत्यु कैसे हुई, इनकी मृत्यु कैसे हो गई थी, तो नाथूराम गोडसे जो थे बच्चों, महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दिए थे 30 जनवरी को। और वही 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद दिवस के रूप में साथियों अगर पूछा जाए कब मनाया जाता है, तो 30 जनवरी को गांधी जी की मृत्यु पे। ठीक है, बिरला हाउस में दिल्ली में इनकी हत्या हो गई थी। क्लियर है तो बताइएगा। अगले प्रश्न पे चले साथियों। देखिएगा महात्मा गांधी ने सबसे पहले बच्चों भारत में साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। साबरमती एक आश्रम की स्थापना किए थे। साबरमती आश्रम जिसकी स्थापना हुई थी साथियों 1916 ईस्वी में। इसके बाद इन्होंने पहला सत्याग्रह किया था चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह कब किए थे? 1917 ईस्वी में।
ठीक है साथियों, उसके बाद इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया, मिल हड़ताल सत्याग्रह किया था 1918 ईस्वी में। खेड़ा सत्याग्रह की अगर बात किया जाए तो यह 1918 ईस्वी में किए थे। अहमदाबाद बच्चों मिल हड़ताल भी किए थे। तो ये सब याद रखिएगा, महात्मा गांधी से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है मेरे भाई। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आता है, किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो अमीर खुसरो जो थे बच्चों, वह हिंदुस्तान के अपने आप को हिंदुस्तान का तोता कहते थे। अगर पूछा जाए बच्चों कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, तो भारत का नेपोलियन बच्चों समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का बच्चों आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन की अगर बात किया जाए, आइंस्टीन की अगर बात कर दी जाए तो नागा अर्जुन को साथियों, नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। शेक्सपियर बच्चों, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। शेक्सपियर, अगर भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है तो ये हो जाएगा कालिदास, कालिदास को हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है तो सभी बच्चे नोट डाउन करते चलेंगे। सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला प्रश्न आता है, किस राज्य में नए साल के दिन सामूहिक सूर्य नमस्कार के लिए गिनीज रिकॉर्ड बनाया? बच्चों देखिएगा, गुजरात राज्य जो है वो सामूहिक सूर्य नमस्कार के लिए गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। गुजरात बच्चों हमारे देश का सबसे पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट, पश्चिमी राज्य। सबसे पश्चिमी अगर राज्य आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है तो गुजरात। गुजरात में बच्चों सूर्योदय जो होता है, सूर्यास्त जो होता है बच्चों लेट से होता है, लेट से होता है, यानी कि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की तुलना में 2 घंटा पीछे होता है वहाँ पे सूर्यास्त है। तो गुजरात राज्य जो कि समुद्री सीमा सबसे लंबी है, समुद्री सीमा की अगर पूछ दिया जाए बच्चों, समुद्री सीमा सबसे लंबी किस राज्य का है तो हो जाएगा गुजरात का। और सबसे छोटी बच्चों पूछ दिया जाए तो गोवा राज्य का हो जाएगा, गोवा राज्य का हो जाएगा। गुजरात जो है वो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है मेरे भाई, गुजरात के बारे में तो जान लिए हम लोगों ने। यह सबसे पश्चिमी राज्य है। ये गुजरात और हिमाचल प्रदेश के बीच बच्चों जो समय का अंतर होता है वो 2 घंटे का अंतर होता है। गुजरात राज्य जो है वो सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाती है, अंतर्राष्ट्रीय सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाती है। फिर सबसे छोटी बच्चों गोवा राज्य बनाती है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिएगा। अगला आता है मेरे भाई, संस्कृत रचना पंचतंत्र का लेखक किसे माना जाता है? तो विष्णु शर्मा को साथियों पंचतंत्र का लेखक माना जाता है। पुत्र वियोग किनकी रचना है? पुत्र वियोग बच्चों, पुत्र वियोग किनकी रचना है बताइएगा। तो ये हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगी, चौहान। सुभद्रा कुमारी जो चौहान है उनकी रचना है पुत्र वियोग। झूठों का सोना किसे कहा जाता है? आयरन पाइराइट को झूठों का सोना कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, सोना का उत्पादन अगर पूछ दिया जाए, सोना का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो यह कर्नाटक राज्य में होता है, कर्नाटक राज्य में होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है दोस्तों? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। बच्चों सोना जिसका आभूषण बनाया जाता है, आभूषण यह कितने कैरेट का होता है? तो ये होता है दोस्तों 22 कैरेट का, 22 कैरेट का होता है। 2 कैरेट इसमें तांबा लोहे ये सब वगैरह वगैरह मिलाए जाते हैं दोस्तों, जिससे हमारा जो आभूषण बनकर तैयार होता है, जो हम लोग आभूषण बनवाते हैं वो हार्ड हो जाता है। 24 कैरेट का जो सोना होता है वो मुलायम होता है, लचीला हो जाता है। आप आज उसकी आकृति दिए, किसी भगवान का दे दिए, आप जो भी चीज़ का दिया आकृति, और एक बार सो करके उठे ना तो फिर देखिएगा कि एक लड्डू सा हो गया। 24 कैरेट का सोना वैसा होता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट 137 नंबर प्रश्न।
अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो मोहम्मद हसन था बच्चों। किस भारतीय नेता को पंजाब केसरी कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को साथियों। बिहार केसरी अगर पूछ दिया जाए किस नेता को कहा जाता था? तो ये हो जाएंगे श्री कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह बच्चों। कृष्ण सिंह की अगर बात किया जाए बच्चों तो यह बिहार के साथियों क्या थे? फर्स्ट सीएम थे, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, यानी कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। वर्तमान बच्चों अभी तो हमारे बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। ठीक है, तो अभी नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री थे। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के बच्चों दरबारी कवि थे अमीर खुसरो जी। आगे आता है प्रश्न, शिशिर कुमार घोष किसके साथ जुड़े थे? तो अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका जो है बच्चों यह वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा क्या कर लिए थे बच्चों? चेंज कर लिए थे, अपनी भाषा को बदल लिया था। अमृत बाजार पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा को बदल लिया था। आगे आता है प्रश्न कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संगठन के बारे में संबंधित है? तो आर्टिकल 79 हो जाएगा। अगर अनुच्छेद की बात किया जाए बच्चों कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? तो 395 हैं, बढ़ करके हो गए हैं बच्चों 470 प्लस हो गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का अगर आपसे जनक पूछ दिया जाए, जनक कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर हो जाएंगे, भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे साथियों भारतीय संविधान का जनक। ठीक है, सभी बच्चे नोट डाउन कीजिएगा। भारतीय संविधान में बच्चों इसके निर्माण में खर्च कितना हुआ? निर्माण जब भारतीय संविधान का हुआ तो इसमें खर्च दोस्तों तो लगभग जो है मेरे भाई 64 लाख रुपए जो हैं वो खर्च हुए हैं। लिखने में समय कितना लगा? इसे बनाने में बच्चों समय कितना लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है। ठीक है मेरे भाई, बताइएगा यहाँ तक क्लियर है? जो बच्चों को यहाँ तक क्लियर है वो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में एक बार यस सर लिखिएगा कि सर क्लियर है। और आप लोग साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके सामने लाइव क्लास में लेकर के आ सकूं। लाइव क्लास के लिए बच्चों चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि महान हिंदू कानून निर्माता कौन थे? तो मनु जो थे बच्चों महान हिंदू कानून निर्माता थे। आगे आता है प्रश्न दोस्तों, ये तो हो गया। महान साहित्यिक कृत्य मृच्छ कटिकम का लेखक कौन है? तो शूद्रक हो जाएंगे बच्चों। रघुवंशम की लेखक कौन है? रघुवंशम बच्चों, रघुवंशम के लेखक कौन हो जाएंगे? बताइएगा। ये हो जाएंगे दोस्तों कालिदास बच्चों, थोड़ा सा कंफ्यूज है, कालिदास होगा, देख लीजिएगा एक बार बच्चों। इसके लिए अगर गलती हो जाए तो सॉरी बच्चों। ठीक है, गोदान किन की रचना है दोस्त? गोदान अगर किन की रचना है पूछ दिया जाए तो यह प्रेमचंद की हो जाएगी, प्रेमचंद्र की हो जाएगी गोदान। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है तो बताइएगा, ऐसे तो सही होगा। रघुवंशम किन की रचना है? कालिदास की हो जाएगी। मेघदूत किन की रचना है बच्चों? मेघदूत किन की रचना है? तो कालिदास की। ये बच्चों सही है। ठीक है ना, रघुवंशम कालिदास की है, सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 न्यायाधीश होते हैं बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय कोर्ट होता है उसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती को भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक माना जाता है। आगे आता है प्रश्न, नेक्स्ट आया है बच्चों, कौन 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये हरियाणा हो गया बच्चों। रेलवे की अगर बात किया जाए तो भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत बच्चों भारत में कब हुई थी? तो 1853 ईस्वी में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था बच्चों? तो डलहौजी के शासनकाल में रेल का शुरुआत हुआ था।
ये रेल कहाँ से कहाँ तक चला था? तो रेल चला था बच्चों मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से लेकर के बच्चों थाने के बीच चला था, जिसकी लंबाई थी 34 किलोमीटर। इस रेल का नाम था मेरे भाई ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। रेल के बारे में अगर जानना है तो जानकारी आपको मिल ही गई होगी कि भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी, ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? तो 1853 ईस्वी में। रेल किसने लाया था? तो डलहौजी लाया था। कहाँ से कहाँ तक चला था? तो मुंबई से थाने के बीच चला था, जिसकी लंबाई थी 34 किलोमीटर। इसका नाम था बच्चों ब्लैक ब्यूटी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को किस दिन अंगीकृत किया? बच्चों 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया बच्चों। लागू कब किया था? तो 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950। ठीक है, अगर बच्चों पूछ दिया जाए कि संविधान सभा ने मैं क्या पूछने वाला था यार, हमारा संविधान जो है बच्चों, संविधान बनकर तैयार कब हुआ बच्चों? तैयार कब हुआ था और इसे लागू कब किया गया? ये दो प्रश्न आप लोग बताइएगा। तो देखिए, जो संविधान तैयार हुआ बच्चों, यह 26 जनवरी 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था और संविधान सभा के समक्ष पेश कर दिया गया था कि हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। लेकिन इसको लागू किया गया था 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा देश गणतंत्र हुआ था, उस समय इसे लागू कर दिया गया था। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? तो बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, लेकिन पहले राष्ट्रगीत के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रगीत है क्या बच्चों और राष्ट्रगान क्या है? तो देखिए, राष्ट्रगीत आता है हमारा वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये बच्चों हमारा राष्ट्रगीत है, जिसका लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी जो है बच्चों, वो राष्ट्रगीत के लेखक हो जाएंगे। हमारा राष्ट्रगान क्या है? राष्ट्रगान अगर बात किया जाए तो जन गण मन अधिनायक की जय है। जन गण मन, ये बच्चों हमारा क्या है? राष्ट्रगान है। इसे लिखा है किसने बच्चों? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, नाथ बच्चों टैगोर ने इसको लिखे हैं। इसे गाने में बच्चों समय कितना लगता है? तो 52 सेकंड का समय लगता है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रगान गाने की अवधि यानी समय कितना है, तो 52 सेकंड। ये बच्चों एग्जाम में पूछे जाते प्रश्न है। राष्ट्रगान हमारा है क्या? तो जन गण मन हो जाएगा, जिसका लेखक कौन हो जाएंगे? तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ठीक है साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर को बच्चों एक रचना है गीतांजलि से ही जन गण मन लिया गया है, और गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज बच्चों दिया गया था शायद 1912 ईस्वी में, कंफर्म याद ये नहीं आ रहा है। ठीक है ना, क्लियर है साथियों? तो बताइएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला सभी बच्चे ध्यान देकर के पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्त, पैगंबर मोहम्मद शाह का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ। विश्व में उनका सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया को साथियों प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। प्यासी भूमि वाला अगर देश आपसे पूछ दिया जाए, वह भूमि वाले देश, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है साथियों? ऑस्ट्रेलिया महादेश जो है बच्चों, सबसे छोटा अगर महादेश पूछ दिया जाए, सबसे छोटा महादेश, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सबसे बड़ा महादेश एशिया हो जाएगा। एशिया सबसे बड़ा महादेश है दोस्त, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। प्यासी भूमि वाले देश हो जाएगा, यहाँ पे उनका उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो चलेंगे साथियों अगले प्रश्न पे। ये सभी बच्चे नोट डाउन करते चलेंगे ताकि बच्चों को याद रहे। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्य के गठन से संबंधित है? तो आर्टिकल 3 हो जाएगा। आगे आता है, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य में बच्चों महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया।
महर्षि वाल्मीकि बच्चों, जिन्होंने रामायण लिखी, रामायण लिखे। ये बहुत बड़े चोर थे साथियों, चोर थे, लेकिन किन्हीं से प्रेरणा मिली और इन्होंने रामायण लिख डाला। और आप लोग तो बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको केवल प्रेरणा की ज़रूरत है, आप भी बहुत अच्छे पद पे जा सकते हैं। पढ़ाई की ज़रूरत है बच्चों, मेहनत की ज़रूरत है और लगन की ज़रूरत है। तो ये सबसे दूर मत होइए, प्रयास करते रहिए बच्चों, प्रयास ही परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पहली बार कब संशोधन हुआ? तो जून 1951 में बच्चों भारत का संविधान जो है पहली बार संशोधन हुआ। अगर हम पूछे बच्चों कि प्रस्तावना में संशोधन पहली बार कब हुआ, प्रस्तावना में संशोधन बच्चों पहली बार कब हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन बच्चों 1976 में पहली बार हमारे प्रस्तावना में संशोधन हुआ था, ठीक है ना, जिससे 3 नए शब्द जोड़े गए थे। सामाजिक, क्लियर है दोस्तों? क्लियर है बताइएगा। 3 शब्द जो थे वो हमारे प्रस्तावना में जोड़े गए थे पहली बार जब संशोधन हुआ था तब। उसी तरह बच्चों भारतीय संविधान में भी एक बार संशोधन हुआ था जून 1951 में। तो साथियों यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है साथियों। जो 3 शब्द जोड़े गए थे वो कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे इसके बारे में हमने चर्चा नहीं की। ऐसा आपको लगता कि सर ने नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? तो पहला हमने बताया बच्चों समाजवाद, समाजवाद, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला समाजवाद, दूसरा बच्चों पंथ निरपेक्ष, और तीसरा बच्चों निरपेक्षता, पंच निरपेक्षता जोड़ा गया, और तीसरा जोड़ा गया था अखंडता। ये 3 शब्द जो है बच्चों वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। पहले बच्चों था कि प्रस्तावना हमारा संविधान का अंग नहीं था, लेकिन केशवानंद भारतीवाद 1973 के द्वारा बच्चों कहा गया संसद के द्वारा कि प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग है। तो उसी का फायदा उठाते हुए संसद ने बच्चों एक बार संशोधन कर डाला और 3 नए शब्द जोड़ डाले, ठीक है। अगला प्रश्न नेक्स्ट देखिएगा बच्चों कि मगध के शासक बिंबिसार किस राजवंश से संबंधित है? तो हर्यक राजवंश से संबंधित हो जाएंगे। भारत का कौन सा राज्य सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कर्नाटक। ये हमने बताया है बच्चों, कर्नाटक सबसे अधिक सोना का उत्पादन करता है। चांदी का बच्चों राजस्थान करता है। अगला आया है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 1928 ईस्वी में, ठीक है ना। अगला प्रश्न 160 प्रश्न तक बताएंगे दोस्तों। कौन सा विटामिन राइबोफ्लोविन कहलाता है? तो विटामिन B2 का नाम है बच्चों राइबोफ्लोविन। अगर विटामिन C का नाम पूछ दिया जाए बच्चों तो अस्कर्बिक अम्ल हो जाता है, अस्कर्बिक अम्ल, ठीक है ना। अस्कर्बिक अम्ल हो जाएगा बच्चों विटामिन C का रासायनिक नाम। नेक्स्ट आता है तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण खालिस्तान ने किया? तो राजा चोल ने बच्चों तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाए थे। नेक्स्ट है मेरे भाई, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सभी बच्चे लाइक और शेयर कर दीजिएगा साथियों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के सामने साथियों लाइव क्लास लेकर के आ सकूं, ताकि आप क्वेश्चन बेहिचक पूछ सकते हैं। जितना पूछना होगा बच्चों कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो आंध्र प्रदेश की हो जाती है कुचिपुड़ी बच्चों। अगर हम पूछे कि कथक कहाँ की है, कथक बताइएगा बच्चों। भरतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा? भरतनाट्यम बताइएगा साथियों कहाँ का हो जाएगा? जल्दी से बच्चों। कथक जो है यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम दोस्तों तमिलनाडु का हो जाएगा, तमिलनाडु का हो जाएगा। सत्रिया अगर पूछ दिया जाए बच्चों कि सत्रिया कहाँ का है, तो सत्रिया हो जाएगा यह असम का हो जाएगा, असम का हो जाएगा। तो ये सब बच्चों क्लियर है, आप सभी बच्चे बताइएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है ना।
क्लियर है साथियों? तो बताइएगा। अगला प्रश्न प्रश्न है कि पौधे की पत्तियों का हरित वर्णन उनमें मौजूद खाली स्थान के कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है बच्चों। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। क्लोरोफिल में जो हरा रंग का वर्णक होता है बच्चों, मैग्नीशियम की वजह से होता है। यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बच्चों होता है। ठीक है ना? क्लियर है? तो बताइएगा। दुधवा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? यह उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, दुधवा राष्ट्रीय पार्क। और ये रहा आज का इस सेशन का लास्ट प्रश्न दोस्तों। वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो कबड्डी से संबंधित हो जाएगा वर्धमान ट्रॉफी। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो बच्चों तो लाइक करेंगे, जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगा हो वो डिसलाइक करेंगे। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास, अपने सगे संबंधियों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही साथ बच्चों घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि जो मैं डेली क्लास लेकर के आऊँ ना उसका नोटिफिकेशन मिले और आप डेली सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।